हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया हो गए। तो देखो, बहुत समय से मुझे पता है आप लोगों को इस वीडियो का इंतजार है वो था। बच्चों, आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए गेम चेंजर है वो होने वाला है। जितने भी बच्चे इस बार सुपर 100 परीक्षा का अगर आपने फॉर्म भरा है, एग्जाम को आप देने वाले हो, तो इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है। हो सकता है बच्चों आज का वीडियो देखकर आपको थोड़ा सा बुरा लगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऑफ द ट्रैक बातें हैं वो करने वाला हूं। पर ऐसा करना जरूरी है। हमेशा जो मीठा बोलना ही सही नहीं होता है, कभी कभी जो रियलिटी होती है वो भी आप लोगों को बताना सही रहता है। बच्चों, ये जो वीडियो है वो मैं ऐसे बना रहा हूँ कि आप सभी लोग मेरे भाई बहन हो, और एज अ बड़ा भाई मैं आपको जो कुछ एडवाइस है वो देने वाला हूँ, ताकि बच्चों आप अपनी लाइफ में कुछ हासिल कर पाओ, है ना। आपने जो ड्रीम्स अपने बनाए हैं आप उनको अचीव कर पाओ। तो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से कुछ दो तीन क्वेश्चन है वो पूछूंगा कि देखिए, पहला क्वेश्चन है, क्या अपनी लाइफ में आप कुछ फोड़ना चाहते हो। आपने अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनकी एक नॉर्मल सी लाइफ है ना। और हम नहीं चाहते बेटा कि हमारी लाइफ उनके जैसी हो। आपने देखा होगा आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी एक नॉर्मल सी लाइफ होती है या बहुत बुरी लाइफ होती है। तो बेटा, हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हमारी लाइफ कुछ इस तरीके की हो। हमें अपनी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीजें करनी है, कुछ बड़े मुकाम हासिल करने हैं, एक बड़ा बंगला खरीदना है, एक कार लेनी है, और जो भी आपकी लाइफ के स्ट्रगल हैं जो आपने अपने बचपन में झेले हैं, जो चीजें आपने, जो संघर्ष आपने झेले हैं, अगर आप नहीं चाहते कि आगे भी आपको उसी तरीके की मुसीबतों का सामना करना पड़े, तो बेटा आपको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ फोड़ना जरूर पड़ेगा। ठीक है। कुछ बड़ा नाम आपको अपना बनाना पड़ेगा, कुछ बड़ी उपलब्धि आपको हासिल करनी होगी। ठीक है। तो आपको इसका आंसर जरूर देना है कि क्या अपनी लाइफ में आप कुछ फोड़ना चाहते हो। यस और नो में आपको आंसर है वो जरूर करना है। इवन मैं आपका आंसर सुन भी नहीं पा रहा हूँ, फिर भी आपको बोलना है। सेकंड जो क्वेश्चन वो है, क्या आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो। देखो, आप सभी लोगों ने कोई ना कोई सपना है वो जरूर देखा होगा। जेडबलई वाले बच्चे सोच रहे होंगे कि मैं इंजीनियर बनूंगा, एक बहुत बड़ा इंजीनियर बनूंगा, और अपने शहर का, अपने माता पिता का, अपने परिवार का और खुद का नाम है वो रोशन करूंगा। नीट वाले बच्चे सोच रहे होंगे कि मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूंगा, देश की सेवा करूंगा, और अपने परिवार का नाम भी रोशन करूंगा। और सबसे बड़ी बात बच्चों, जो हमारे पास आज पैसों की बहुत ज्यादा कमी है, हम एक मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग करते हैं, जहां पर हमें छोटी छोटी चीजों को लेने के लिए भी बहुत बार सोचना पड़ता है। तो हमें फाइनली इस ट्रैप से भी बाहर निकलना होगा। वो चीजें तभी पॉसिबल हो पाएंगी जब आपके पास में एक अच्छी जॉब होगी, एक अच्छा करियर होगा। अब आपको बच्चों पता है कि हर साल अपने भारत में बहुत सारे बच्चे जेडबलई और नीट का एग्जाम है वो देते हैं। आपने भी सोचा होगा कि आप जेडबलई नीट के जो एग्जाम है इनको क्रैक करोगे, और बढ़िया सा जो अपना करियर है उसको बनाओगे, चाहे वो इंजीनियरिंग की फील्ड में हो, चाहे डॉक्टर की फील्ड में हो। लेकिन अब जो नेक्स्ट सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, देखिए, आपको पता होगा कि इन एग्जाम में बहुत ज्यादा कंपटीशन रहता है। बहुत सारे बच्चे कोटा, दिल्ली और भी बड़े बड़े शहर जाते हैं इन एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए, और वहां पर भी इनका सिलेक्शन है वो नहीं हो पाता है। ठीक है। ये फीस भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, कोटा भी जाते हैं पढ़ने, लेकिन वहां पे भी इनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। मैं आपको एक बहुत बढ़िया सी चीज बताता हूँ। कोटा में हर साल 1 से 1.5 लाख बच्चे जेडबलई और नीट की तैयारी करने हैं वो जाते हैं। और जेडबलई और नीट में जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है, जिनको आईआईटीज के कॉलेज मिलते हैं, उनकी जो नंबर होते हैं वो 5 से 7 हजार बच्चे होते हैं। ठीक है। तो जितने बच्चे कोटा भी जाते हैं उन सभी बच्चों का सिलेक्शन भी जेडबलई और नीट में नहीं हो पाता है। एक फैक्ट है, आप चाहे तो इसको गूगल कर सकते हो। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, जो जेडबलई नीट की कोचिंग है ये बहुत महंगी कोचिंग है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे अपियर होते हैं, और बहुत सारे बच्चे तो करोड़ों रुपए भी पे करने को तैयार हैं, तो उनको सिलेक्शन की गारंटी चाहिए। लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता है, आप करोड़ों रुपए देके भी इन एग्जाम में सिलेक्शन है वो नहीं ले सकते। इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, और मेहनत एक दिन में आपकी मेहनत करने की आदत नहीं बनती है, जो आदत है धीरे धीरे बनती है। जैसे सबसे पहले तो आप लोगों ने बच्चों ये प्रूव कर दिया है कि आप मेहनत कर सकते हो। वो आपने कैसे प्रूव किया है, तो वो बेटा जो आपको कक्षा 10वीं की मार्कशीट मिली है उससे आपको पता चल गया होगा कि आप कितनी मेहनत कर सकते हो, आपके अंदर क्या क्षमता है। ठीक है। मार्कशीट देख लेना, जब भी आपको अपने ऊपर विश्वास ना हो तो अपनी कक्षा 10वीं की मार्कशीट देख लेना। अब सेकंड जो स्टेप आपको करना है बच्चों, वो ये करना है कि आपको सुपर 100 एग्जाम को भी फोड़ना है। क्योंकि हमारी देखो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है, ये है कि अगर हमें जेडबल नीट की कोचिंग चाहिए तो इसके लिए हमें 10 लाख रुपए है वो चाहिए होंगे। आप अपनी फैमिली को जानते हो,
आप अपने मम्मी-पापा को जानते हो, आपको आपकी फैमिली की कंडीशन पता है। तो बस मैं आपसे एक बार ये चाहता हूँ कि आप एक बार ऐसे दिल पे हाथ रखो और बोलो कि क्या आपकी फैमिली इतनी सक्षम है कि वो आपको ये 10 लाख रुपए तक की कोचिंग है वो एकदम दिला सकती है। चाहे आपका सिलेक्शन हो, चाहे ना हो, वो आपको 10 लाख रुपए तक की कोचिंग है वो दिला देगी। क्या आपकी फैमिली इतनी सक्षम है? देखो बहुत सारे बच्चों की नो डाउट फैमिली इतनी सक्षम होगी कि वो इनको कोचिंग है वो दिला देगी। लेकिन मैं बात उन बच्चों की बिल्कुल भी नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ उन बच्चों की जो हमारे बच्चे गाँव में पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं और वो इतने कैपेबल नहीं है कि वो ये 10 लाख रुपए खर्च करके जेईई और नीट की कोचिंग है वो ले पाएँ। ठीक है? तो अगर आपको बेटा जेईई और नीट की कोचिंग लेनी है, इन इन एग्ज़ाम से में अपने सिलेक्शन को पक्का करना है, आगे अपना बहुत अच्छा करियर बनाना है, तो बेटा सुपर 100 का जो एग्ज़ाम है वो आपके लिए कोई एक ऑप्शन नहीं है कि नहीं एक नॉर्मल सा एग्ज़ाम है, सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो और भी ठीक है। ये एग्ज़ाम नहीं है बेटा, ये आपके लिए एक ज़रूरत है। ठीक है? सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा, ये ऐसा नहीं है कि अगर मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो और ठीक, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ये आपके लिए ज़रूरत है। क्योंकि आप इसको अफ़ोर्ड है वो नहीं कर पाओगे, है ना? देखो, यहाँ से आपकी लाइफ़ ना टर्न हो जाएगी। या तो आपका जेईई नीट में की फ्री कोचिंग में और सुपर 100 एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर आपकी लाइफ़ है वो दूसरे डायरेक्शन में चली जाएगी। आप मैथ लोगे, बायो लोगे, 12th करोगे, 12th के बाद बीए, बीएससी करोगे, कॉलेजों में जाओगे और आपको पता है आजकल कॉलेजों का हाल कितना खराब है। बीए, बीएससी करके भी आदमी इंसान को ₹10,000 तक की जॉब भी नहीं मिलती है। भाई अगर जेईई नीट की बात करें, इनमें जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है, उनका एक बहुत ही बेहतरीन फ्यूचर होता है, करोड़ों रुपए में उनकी सैलरी रहती है। अगर आपकी फैमिली इतनी कैपेबल है, आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हो। आई थिंक आप लोगों को पता होगा, पूछने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो अभी तक आप जो सोच रहे थे कि सुपर 100 का एग्ज़ाम आपके लिए सिर्फ़ वो ऑप्शन है, सभी बच्चे इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, तो मैं भी इस एग्ज़ाम को दूँगा। सिलेक्शन हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हो जाएगा तो कोई बात नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा, ये एग्ज़ाम आपके लिए ज़रूरत है और आपको इसमें किसी भी तरीके से, किसी भी कीमत पर इसमें अपने सिलेक्शन को का है वो करना है। देखो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक नॉर्मल सी मिडिल क्लास फैमिली से आया हूँ और मेरा भी ये सपना था कि मैं जेईई वगैरह में जाऊँ, इनकी कोचिंग लूँ। बट वो मेरे मेरे से नहीं हो पाया, मेरी भी फैमिली इतनी अच्छी नहीं, कंडीशन सही नहीं थी कि मैं ये सारी चीज़ें ले पाऊँ। बट अब मेरा एक विज़न है कि मैं मेरे जैसे जो और बच्चे हैं, मैं उनको इस कोचिंग की फ्री जो ये सुपर 100 की फ्री कोचिंग है, ये दिलवा पाऊँ, ठीक है? पिछले साल बच्चों हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और हमारे यहाँ से सुपर 100 में जेईई, नीट और क्लैट को भी मिला लें, इस साल तो फिलहाल क्लैट है वो नहीं होने वाला है, तो टोटल 304 सीटें होती थी। 304 सीटों में से पिछले साल जो ओन स्टडी के बैचेज़ से बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, वो 203 था। आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने इसके बारे में आपको बताया है। तो 203 बच्चों का सिलेक्शन सुपर 100 एग्ज़ाम में पिछले साल में करवाने के बाद, आज ये बातें आप सभी से बोल रहा हूँ। ठीक है? तो अगर आपको सुपर 100 एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना है बच्चों, लास्ट टाइम आपके ऊपर बचा बचा हुआ है 15 से 20 दिन का समय। एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी, थोड़ी बहुत डेट चेंज भी हो जाएगी क्योंकि ऐसा हर साल होता है कि 1 महीने का समय तो बच्चों को तैयारी के लिए मिल जाता है। फॉर्म से एग्ज़ाम में 1 महीने का समय मिल जाता है, एग्ज़ाम की डेट आती है, वो चेंज वगैरह भी हो जाती है। तो बस ये आपके पास में अंतिम समय बचा हुआ है जिसमें आप सुपर 100 एग्ज़ाम में अपने सिलेक्शन को पक्का है वो कर सकते हो। तो इस अंतिम समय में सुपर 100 एग्ज़ाम में आपके सिलेक्शन को पक्का करने के लिए, है ना? 100% सिलेक्शन पक्का करने के लिए देखो मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले साल 203 सिलेक्शन कराने के बाद मुझे रियलाइज़ है कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है, कैसी चीज़ें प्रोवाइड करनी है और एग्ज़ाम के लिए कौन से क्वेश्चन बच्चों से करवाने हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाकर अपने सिलेक्शन को पक्का कर सकें। तो वही सारी चीज़ें बेटा आपको बताने के लिए हम एक छोटा-सा बैच आप सभी लोगों के लिए लेकर आए आए हैं। इस बैच का जो हमने नाम रखा है वो क्रैश कोर्स 2.0 इसका नाम रखा हुआ है। इस बैच में बेटा आपको पूरा 100% सिलेक्शन के लिए सारी चीज़ें हैं वो मिलने वाली हैं, ठीक है? और इस बैच का जो विज़न रहेगा वो आपके सिलेक्शन का रहेगा। एक बार मैं आपको सारी चीज़ें हैं वो बता देता हूँ कि क्या-क्या आपको मिलने वाला है, कौन-कौन पढ़ाने वाला है। तो इंग्लिश मीडियम का बैच रहेगा जिसमें आपको हरिओम सर, मैं और आकांक्षा मैम, ये सारे लोग आपको इसमें इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने वाले हैं। वहीं अगर हम हिंदी मीडियम की बात करें, तो हिंदी मीडियम में आपको हरिओम सर, मैं और दीक्षा मैम आपको पढ़ाने वाली हैं, ठीक है? तो ये हमारे बैचेस हैं वो होने वाले हैं। इन बैचों में आपको बेटा सारी चीज़ें वो मिलने वाली हैं। पहले तो देखो सुपर 100 एग्ज़ाम का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। बहुत ही कम समय में पूरा सिलेबस आपका कवर कराया जाएगा, है ना? जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन्स आते हैं वो सारे आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ा दिए जाएँगे। कोई भी सिलेबस आपका नहीं छोड़ा जाएगा।
और ये सारी चीज़ें बेटा हम बिल्कुल फ़िक्स्ड टाइम में है वो करेंगे, है ना? कम से कम समय में फ़िक्स्ड टाइम में ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएँगी। तो ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम के लिए जो कम समय बचा हुआ है, उसमें आप इस बैच को नहीं ले सकते। और ऐसा भी है कि मान लो अगर आप इस बिना बैच से पढ़ के अगर आपके 30 नंबर आ रहे होंगे, तो इस बैच को लेने के बाद आपके जो ये नंबर हैं, वो बढ़कर 60 से 70 नंबर भी ईज़िली हो जाएँगे। ठीक है? अगर आप पूरा भी इस बैच से नहीं पढ़ पाओगे, थोड़ा बहुत भी अगर आप पढ़ पाओगे तो आपके 60-70 नंबर है वो ईज़िली आ जाएँगे। क्योंकि इसमें बेटा जो टॉपिक, जो क्वेश्चन्स आने हैं, वही सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। इसके अलावा बेटा आपको इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, एक्सपर्ट फैकल्टी मिलेगी, सारे जो टीचर्स हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाएँगे। कंप्लीट प्रैक्टिस प्लस रिवीजन भी आपका करा दिया जाएगा वन शॉट क्लासेस के थ्रू, रिवीजन वगैरह भी आपका होगा। पूरी प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, सारे प्रीवियस पेपर कराए जाएँगे, आपको पीवाईक्यू कराए जाएँगे। टेस्ट सीरीज भी बेटा आपको फ्री मिलने वाली है, टेस्ट सीरीज का जो प्राइस है वो ₹199 है। बट इस बैच के अंदर आपको जो टेस्ट सीरीज है वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो मिलने वाली है। ठीक है? और ये एक ही बैच होने वाला है सभी सब्जेक्ट के लिए, चाहे आपने जेईई का एग्ज़ाम आप दे रहे हो, चाहे नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो। एक ही बैच के अंदर आपको जेईई की तैयारी भी कराई जाएगी और नीट की तैयारी भी कराई जाएगी। अगर आप जेईई की कर रहे हो तो ठीक है, जेईई की कर सकते हो, नीट की कर रहे हो तो नीट की भी कर सकते हो और अगर दोनों की कर रहे हो तो आप दोनों की भी इस बैच में तैयारी है वो कर सकते हो। क्योंकि इस बैच में आपको चारों सब्जेक्ट है वो पढ़ाए जाने वाले हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स। ठीक है? तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो इस बैच में बेटा आपको वो सब कुछ मिलने वाला है जो आपके सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है। जिससे आपका सिलेक्शन होगा वो सारी चीज़ें आपको इस बैच में मिलेंगी। ठीक है? ये सिंपल सी बात मैंने आपको बता दी है। अच्छा, इस बैच का जो प्राइस रहने वाला है ₹999 इसका वैसे हमने सोचा था कि प्राइस रखें, बट आप सभी लोग बच्चे हमेशा से डिमांड करते आए हैं कि सर बैच का प्राइस ऐसा रखा जाए कि सभी बच्चे इस बैच को है वो जॉइन कर पाएँ। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए पिछले जो नेक्स्ट 24 आवर्स हैं उसके लिए इस बैच का जो प्राइस होने वाला है वो 999 नहीं होने वाला है। इस बैच का जो प्राइस होने वाला है वो सिर्फ़ ₹599 होने वाला है। लेकिन ये जो 599 का प्राइस रहेगा ये पहले 24 घंटे के लिए होने वाला है। तो पहले 24 घंटे में जो भी बच्चे बैच जॉइन करेंगे उनको ये बैच है वो ₹599 में मिलने वाला है। ठीक है? ₹599 में बेटा आप सुपर 100 एग्ज़ाम में अपने सिलेक्शन का जो आपका सपना है उसको पूरा कर सकते हो। देखो अब आपको चूज़ करना है कि आपको सुपर 100 एग्ज़ाम में अपने सिलेक्शन को ना पूरा करके आपको प्राइवेटली कोचिंग लेनी हो, 10 लाख रुपए पे करने हैं या सिर्फ़ ₹599 पे करके सुपर 100 के थ्रू फ्री कोचिंग लेनी है, वो आपको चूज़ करना है, ठीक है? मैं आपको ऐसे फ़ोर्सफुली नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ये बैच लेना चाहिए, लेकिन देखो 10 लाख रुपए खर्च करने से अच्छा या हो सकता है कि आप 10 लाख अफ़ोर्ड ना कर पाओ और आप कभी भी कोचिंग ना ले पाओ जेईई और नीट की। उससे अच्छा बच्चों मैं आपको एडवाइस दूँगा कि आप ये ₹599 खर्च करके एक बार इस बैच से जुड़ो और अपनी इतनी मस्त प्रिपरेशन कर लो कि आपको सिलेक्शन का तो विश्वास हो ही जाए, साथ में आपको मेहनत करने की आदत भी लग जाए। ठीक है? तो अगर आपको 100% सिलेक्शन चाहिए है तो आपको इस बैच को ज़रूर जॉइन करना चाहिए। कोई बड़ा महँगा बैच नहीं है, 599 कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। इससे ज़्यादा तो आप पार्टीज़ में और भी बहुत सारी चीज़ों में खर्च कर देते होंगे। ठीक है? बैच को कैसे जॉइन करें? तो आप हमारे ओन स्टडी ऐप को डाउनलोड करके बैच को जॉइन कर सकते हो। इसके अलावा इन नंबरों पे कॉल करके भी बैच को जॉइन कर सकते हो। इन नंबरों पे अगर आप कॉल करोगे तो हम आपको क्यूआर कोड वगैरह प्रोवाइड करा देते हैं और आप पेमेंट करके भी बैच को परचेज़ है, वो कर सकते हो, जॉइन कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो भी आपको डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, जो भी आपको समझ में नहीं आता है, सारी चीज़ें आपको बता दी जाती हैं। तो बैच आप इस तरीके से जॉइन कर सकते हो। बस मैं लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगा कि देखिए सिलेक्शन का अंतिम मौका है। इसके बाद आपको दूसरा कोई मौका नहीं मिलेगा, ना दूसरा कोई बैच मिलेगा, ना कुछ भी नहीं मिलेगा, जिससे आप सुपर 100 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो कर पाओ। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए बैच में अगर आप जॉइन होते हो तो आपको एक्सपर्ट जो गाइडेंस है, पिछले साल का जो हमारा एक्सपीरियंस है 203 बच्चों के सिलेक्शन का, वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर है वो कर पाते हैं। इस एग्ज़ाम में बेटा बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है, बहुत सारे बच्चे इस एग्ज़ाम को देते हैं, 20 से 22 हज़ार बच्चे इस एग्ज़ाम को देते हैं, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ़ 200 बच्चों का होता है। कॉम्पिटिशन बहुत हार्ड होता है, इसलिए बच्चों आपको इसके लिए एक प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर स्ट्रैटेजी में जो पढ़ाई है वो करनी होती है, तभी आपका सिलेक्शन है वो हो पाता है। तो होप करता हूँ बच्चों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के और वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे और कल से ही बेटा इस बैच की जो क्लासेस है वो स्टार्ट होने वाली हैं, तो आप सभी लोग इस बैच को ज़रूर जॉइन कर लीजिए। और बेटा हम बुक पर भी एक ऑफ़र आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं। बुक का जो प्राइस 499 था, तो बुक का प्राइस भी बच्चों हमने अब 399 कर दिया है हिंदी मीडियम का।
और इंग्लिश मीडियम की जो बुक का प्राइस है बच्चों को 449 रुपए है। तो आप बुक भी परचेस कर सकते हो, ठीक है। आप बुक भी परचेस कर सकते हो 399 में हिंदी मीडियम की और 499 में इंग्लिश मीडियम की। वैसे मेरे हिसाब से अगर देखो आप बुक और बैच दोनों परचेस कर सकते हो तो आपका कितना, 599 और 400 रुपये इसका मान लो, तो 1000 रुपये में बेटा आपको बुक और बैच दोनों मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बुक और बैच में से कोई चीज एक परचेस करना चाहते हो या आप एक ही अफोर्ड कर सकते हो, तो मेरे हिसाब से आपको बैच को जरूर परचेस कर लेना चाहिए, ठीक है। देखिए, बैच में क्या होता है बेटा, आपको बढ़िया तरीके से सब चीजें मिलती हैं जो सिलेक्शन के लिए जरूरी होती हैं। तो अगर आपकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप बुक और बैच दोनों ले पाओ तो आप बैच को जरूर ले लेना, ठीक है। लेकिन अगर आप दोनों ले सकते हो तो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा और आपको दोनों है वो लेना ही चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा कंडीशन खराब है तो आप बैच को जरूर ले लेना, है ना। ऐसा ना हो बेटा कि आपके पास ना बैच हो ना बुक हो, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जो आपने फॉर्म भरने की फीस भी दी है वो भी आपकी वेस्ट है, वो जाने वाली है। तो किसी एक चीज को जरूर परचेस कर लेना, या तो बुक और बैच दोनों को कर लो, या फिर को बुक को नहीं कर सकते तो बैच को तो ज्वाइन कर ही लेना। तो आज के वीडियो में बच्चों फिलहाल इतना ही। मैं और मिलूंगा आपके साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।